तो दोस्तों, एक बार फिर आपका प्यारा, आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इकबाल शेख, उम्र सिर्फ 65 साल, आपके सामने मौजूद है। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा वो अपनी ज़ात में एक मुनफरद शख्सियत हैं। और मैं इनका मुख्तसरन तारुफ कराता हूँ और बाकी तारुफ ये खुद अपना कराएंगे। इनका नाम है नवीद अब्बास और ये रहते हैं सरगोदा शहर। और इनका एक मुनफरद सा शौक था, इन्हें उर्दू जबान सीखने का बड़ा शौक था। ये हम आप जो बोलते हैं सब बड़े दावेदार हैं, हम उर्दू बोलते हैं, मगर हम वो क्या बोलते हैं वो हमें ही पता है। लेकिन जो सही उर्दू है, जो अदबी उर्दू है, वो इन्हें सीखने का भी शौक है, सिखाने का भी शौक है। इन्होंने मास्टर्स किया है उर्दू उर्दू जबान में और एक बहुत ही पाकिस्तान के मारूफ तालीमी इदारे में प्रोफेसर हैं। उम्र है सिर्फ इनकी 25 साल। और उसके अलावा इन्हें ये शौक है कि जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं सब जो हैं वो सही उर्दू बोलना सीख लें। और इसीलिए इन्होंने अपनी खदमात मुफ्त पेश की हुई हैं कि जो साहब चाहें वो इनके यूट्यूब चैनल पे भी सीख सकते हैं, इनके फेसबुक के पेजेस हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं। कई जरियों से आप इनसे रब्ता करके सही उर्दू सीख सकते हैं। तो अब तारुफ कराता हूँ मैं आपसे। जी नवीद अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहम्मद इकबाल शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफार्म के ज़रिए जो है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने का एजाज़ हासिल किया है। तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने अपने प्लेटफार्म के ज़रिए मुझे इनवाइट किया है। जी जी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। और हमारे देखने और सुनने वालों को आप जो है अपनी जो स्ट्रगल है लाइफ में, जो आपने स्ट्रगल्स किए हैं उसके बारे में बताएंगे। थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि आपने दुनिया में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है। अभी हम सिर्फ उस प्राइमरी स्कूल के नवीद अब्बास से मुलाकात करना चाहते हैं जो स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी में। वो उस वक्त क्या सोचता था? क्या वो शौक से पढ़ाई करता था? क्या वो बहुत ही खलंडरा था? क्या वो हर वक्त बाहर खेलता रहता था? या क्या सोचता था, किस एनवायरनमेंट में रहता था? उसका स्कूल करीब था, उसका स्कूल कितना दूर था? ये सब जाते हैं। प्राइमरी स्कूल का नबील अब्बास, उसका तारुफ कराइए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल शेख साहब। तो सबसे पहले तो मैं अपने हवाले से बता दूं कि मैंने 2000 में अपना तालीमी सिलसिला शुरू किया। उस वक्त थोड़ा सा शऊर आया, 6-7 साल की उम्र थी। तो जी। फिर इदारे में दाखिला लिया, गवर्नमेंट एमसी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल 5। हम्म। तो वहाँ शहर पर कौन सा मैंने था? शहर सरगोदा कौन सा शहर था? था, सरगोदा शहर। सरगोदा। जी जी। मेरी अपनी लोकेलिटी में यूनियन कौंसिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने जी तालीम हासिल की। तो जी। इकबाल साहब, वहाँ पे जो माहौल था, चूँकि मिडिल क्लास लोग वहाँ पे ताल्लुक़ रखते थे, काफ़ी लोग गरीब थे, चूँकि हम्म। गुर्बत कोई यार नहीं होती। ये अल्लाह ताला की जानिब से बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर मुश्किलात और मसाइब आते हैं, उसमें वो अपने आप को कुंदन बना के निकलता है। तो ये अल्लाह ताला की जी तरफ से एक रिज़्क़ की तकसीम है। तो वहाँ पर मैंने जो स्कूल एजुकेशन हासिल की, वो स्कूल नहायत खस्ता हाल था, क्योंकि किराए की बिल्डिंग थी। वहाँ पर हमने उस इमारत में तालीम हासिल की। एक उस्ताद होता था, उसके पास 60-70 से ज़ायद तालिब इल्म। और फिर ओ। वहाँ पर जो देखना कि मसलन बच्चे भी वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हैं, चूँकि बच्चे उस वक्त नाफहम होते हैं। उस दौरान जी कोई किसी हवाले से बात कर रहा है, कोई जिस तरह ये जो बात करते हैं मसलन के ना तहजीब शुदा बच्चे जो हैं वो आते हैं और इस तरह बात करके। तो इस तरह की यह सूरत हाल थी जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था। तो जी 2005 जी। में अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं पास किया, बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन हासिल की थी। तो उसी जब ये सारा जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ कि 2005 में सेफ गार्ड की टीम हमारे स्कूल में विजिट किया उसने। तो उन्होंने कहा कि जी, कोई बच्चा पाक पाक पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान के नाम से तराना उस वक्त मशहूर हुआ था, सेफ गार्ड का। जी तो सेफ गार्ड जी। एजुकेशन वाले आए थे हमारे स्कूल में। तो मैंने
इरादी तौर पर मैंने कहा जी मैं ये कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं फिर उठा, बच्चों की तादाद थी 500 से जायद जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ पर फिर मैंने अच्छा। पाकिस्तान के हवाले से तराना पेश किया, और वो पीटीवी होम और न्यूज़ के ऊपर उस वक्त 2-3 रात लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहा और काफ़ी लोगों ने देखा। वाह। लेकिन वाह। बदकिस्मती से मैं उस वक्त देख नहीं सका था, क्योंकि हमारा उस वक्त एंटीना ख़राब हो जाता था और कोई ऐसा मसला हाँ, हुआ था, मेरे से नहीं देखा हाँ, गया। मेरे टीचर मुझे सही। बता रहे थे कि जी आपका हमने तराना 3 दिन मुसलसल देखा है, तो आपने हमारे गुड। स्कूल का नाम रोशन किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सारी जी जी। इंस्पायरेशन वहाँ से मिली है। और उस दौरान फिर मुख्तलिफ नोयत की चीज़ें जहन में थी कि अगर एक उस्ताद है उसके पास 60-70 तालब इल्म हैं, तो वहाँ से एक जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना इस फील्ड की तरफ आया जाए और अपना एक मकाम बनाया जाए। और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं इकबाल साहब, कि जी 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 जी। 2002 से ही ना मुझे अखबारात पढ़ने का बहुत शौक था। अब यहाँ पर अच्छा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अखबार एक दिन पढ़ रहा, तो वो होटल के मालिक ने मुझे पूछा, बात सुनो इधर आओ, तो आप हम्म। ये रोजाना अखबार पढ़ते हैं, इतनी तो तुम्हारी उम्र नहीं है जितनी देर में तुम यहाँ एक एक घंटा हाँ, लगा के जाते हो अखबारात में, क्या तुम्हें हाँ, पढ़ना हाँ, आता है? मैंने कहा जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस लफ्ज का मतलब बताएं। उस वक्त जी जी ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, तो वो फिर एक बात उन्होंने, एक्सटेंशन का लफ्ज लिखा हुआ था, उन्होंने कहा इसको एक्सटेंशन। पढ़ के बताओ। मैंने फिर वो हम्म। एक्सटेंशन का जब लफ्ज बोला, तो वो कहता वाकई भाई आप कुछ थोड़ा बहुत बेटा पढ़ते हैं स्कूल में। हालांकि सरकारी हम्म। स्कूल में आपको पता है इकबाल साहब, पाकिस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों के हालात जिस कदर हैं, लेकिन ना वो कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है हर इंसान को जी जी कि वो जी बिल्कुल मुस्बत इस्तेमाल करे और ये सारी चीजें सीख सकते। तो उसी दौरान सही। उर्दू पढ़ने का इतना शौक हुआ, अखबारात पढ़ के, मुताला करके, संडे हम्म। एक्सप्रेस आता था, साथ में जी बच्चों का जी जी जी। इस्लाम, फूल, बिल्कुल ये बिल्कुल। सारे मैगजीन फिर हम पढ़ते थे, तो बहुत ज्यादा लुत्फ आता था। और फिर हमारे दौर में जो पीटीवी पे ड्रामे होते थे, इंतहाई तो सेहतमंद और मयारी ड्रामे, उनके जी डायलॉग्स, जी और उनमें जी जो जी उर्दू होती थी। अल्फा ब्राउ चार्ली का जो ड्रामा है पाक फौज के रिलेटेड, बहुत ही हम्म। इंस्पायरेशनल जो है बहुत। स्टोरी है, वो मैंने देखा। जब। और फिर बाकी जो ड्रामे, ऐनक वाला जिन, इस तरह मजीद जो है वो मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिली, जो हमारे दौर की चीजें थी। हालांकि अब किसी बच्चे से पूछ लें तो वो कहेगा तो ये तो कोई एक नई चीज बयान कर रहे हैं, इन चीजों से सही तो हमारा लेना देना कोई नहीं है, जो नई नस्ल है। तो सही। उस वक्त प्रोग्राम भी बहुत कम आते थे टीवी के ऊपर, एक ही हम्म। सरकारी टीवी होता था पाकिस्तान टेलीविजन, वही देखते थे। और ड्रामा, जब ड्रामाज शुरू होते थे तो सड़कें सुनसान, गलियां सुनसान, सारे लोग जी एक जी टीवी के आगे बैठे होते थे, इतनी सकाफती यलगार नहीं थी, सब लोग जी आपस में जी एक दूसरे के साथ एक घर में बैठ के टीवी देखने, एक दूसरे के मसाइल सुनने। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हम सिमट भी गए हैं, ये एक मानना पड़ेगा हम सबको कि जी। टेक्नोलॉजी ने हमें थोड़ा सा जुदा जुदा कर दिया, अब हर बंदा हाँ अलग हाँ। अलग सिमट गया है जी टेक्नोलॉजी की जी। वजह से। हाँ। ऐसे ही अपनों है। से अलग हो गया है। अपनों से अलग हो गया है और गैरों से जुड़ गया है। सारी दुनिया पे हाँ जी। फेसबुक पे उसके हजारों फ्रेंड हैं। लेकिन अपने जो है वो एक ही घर के अंदर 5 आदमी हैं। वो आपस में अलग अलग हैं। और फेसबुक पे वो दुनिया से जुड़े हुए हैं। जी। हाँ जी, ऐसे ही है। हम्म। जी। तो अब ये आपने अपना बचपन सुना दिया। अब जनाब हम बात करते हैं वो टीनेजर नवीद अब्बास की। वो समझदार हो गया है। अब वो मैट्रिक कर रहा है। अब वो सोचता है कि मैंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करना है, क्या बनना है चाहता हूँ, जी डॉक्टर, जी इंजीनियर, जी जी। प्रोफेसर, या कोई आर्टिस्ट बनना है, या कोई कप्तान पायलट बनना है, या फौजी बनना है। तो आपकी फिर जब आप मैट्रिक या कॉलेज में थे तो क्या सोचते थे कि मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा? और पाकिस्तान के उमूमी हालात को किस तरह देखते थे आप? जी। जी, तो उस दौरान चूंकि मैंने आपको पहले बताया मुताले का शौक था अखबारात से, फिर हमारे जो स्कूल में लाइब्रेरीज होती थी, सरकारी हम्म। स्कूल में चूंकि मसाइल होते थे, वो जो लाइब्रेरी वाला सिस्टम होता था ना सर, वो जी एक जी। लाइब्रेरी का विजिट होता था। वो जो पीटी साहब होते थे या जो लाइब्रेरियन होता था, हाँ। वो अपनी जी जी। मखसूस जो है वो थोड़ी सी किताबें उठाई, तो वो हाँ। बतौर फार्म फिल करने की खातिर उसने कहा चलें इनको एक एक किताब दे दें।
अब वो किताबें और कहानियां ऐसी दी जाती थी जिनके अंदर उस बंदे का या उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होता था। मसलन ऐसे ही सही। जबरदस्ती ये कहानी पकड़ा दी, आप ये पढ़ें, आप ये पढ़ें। तो ये बड़ा एक मसलन जो पहलू है ना खतरनाक है। अब बाज सही। जो लाइब्रेरियन होते हैं वो अपनी लाइब्रेरी तक स्टूडेंट्स को रसाई नहीं देते, बाज स्कूलों में जो है ना, जी जी जी, वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कि जी सही बात। अब बच्चे बुक्स फाड़ देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ आप प्यार करें, उनको एतमाद दें, तो ऐसा हरगिज मामला नहीं होता। हालांकि अब फहम और शऊर वाले बच्चे थे उस वक्त, सब की उम्रें 15 साल 14 साल के करीब ही थी, फहम और शऊर रखते थे। तो वहां पर ये हम्म। सारी जो चीजें हैं हुई, उसके बाद फिर आगे जो है वो चलता गया और ये चीजें देखता गया। साथ में जहन में ये भी आ रहा था कि जिस तरह अब ये हालात चल रहे हैं, तो क्यों ना कि एजुकेशन वाली फील्ड में आया जाए। उस वक्त चूंकि जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बन गया था, नहीं जी फौज में जाना चाहिए, फलां जगह पे जाना चाहिए, फलां जगह पे जाना चाहिए। लेकिन दो हम्म। प्रोफेशन जो है ना मैंने उस वक्त चूज किए थे। मैंने कहा जी अच्छा। इंशाल्लाह मैं जो है ये इंटर करने के बाद ना जरूर कमीशन के अप्लाई करूंगा। और अगर मेरे जी। अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि मेरा रिज्क या मेरी जो तमाम तर सलाहियतें हैं, तवानाई हैं, अगर उस शोबे के लिए मखसूस हैं, तो मैं ज़रूर उसमें जाऊंगा। अगर सही। नहीं है तो इंशाल्लाह मैं आगे उर्दू को कंटिन्यू करूंगा और मास्टर इन उर्दू इंशाल्लाह, यानी एमए उर्दू, उर्दू अदब के अंदर चलो। मास्टर ज़रूर करूंगा। तो ये उस वक्त ख्वाहिश थी। और आपने बात सही। की हालात की, तो हालात इंसान अपने खुद बनाता है। तो मसलन के अब बंदा ये रोना शुरू कर दे जी फलां चीज़ बहुत मुश्किल है। हमारे दौर में चूंकि ये इतनी एकेडमीज वगैरह भी नहीं होती थी, ट्यूशन सेंटर वगैरह भी नहीं होते थे, तो हमने आखिरी अयाम में एक दो माह रहते थे एग्जाम से। तो मैंने कहा चलें ये फुर्सत है तो अभी थोड़ी सी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया जाए। तो भले दौर की हम्म। बात है, 2010 की बात है, तो 500 रुपये में जी, 500 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी। तो हमें बहुत हम्म। महसूस होता था कि यार ये 500 बहुत बड़ी रकम है। तो उस 500 के अंदर वो टीचर हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता था। तो वहां से सही। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि यार क्यों ना कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे कि अब मेरे पास अगर वसाइल नहीं है, या मेरे जैसे कुछ तालिब इल्म हैं कि जिनके पास हम्म। अभी वसाइल नहीं है, कुछ मुश्किलात हैं, तो क्यों ना हम्म। मैं फलाह इंसानियत यानी इंसानियत की खिदमत करूं, जो पढ़ना जाए उसको मुफ्त पढ़ा दूं। ये मुझे थ्योरी वहां से आई मैट्रिक में जब पढ़ रहा था। जी तो जी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मास्टर किया, उसके बाद पूरा 1 साल से जायद अरसा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है बच्चों को। वेरी गुड वेरी गुड। जी जी। तो उसके बाद अमली जिंदगी का आगाज आपने किस तरह किया? जी अमली जिंदगी का आगाज मैंने इंटर गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम कॉलेज सरगोदा से हम्म। इंटर किया। इंटर के दौरान मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। मुझे एक मेंटोर, लाइफ कोच, सक्सेस हम्म। पर्सनैलिटी प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब जैसी रूहानी शख्सियत और रूहानी वालिद की सूरत में उस्ताद मोहतरम मिले। तो उनसे बहुत कुछ जी। सीखने को मिला। उन्होंने इकबालियात में पीएचडी की हुई थी। तो उसी दौरान ना माशा। फिर मुझे रेडियो पे जाने का इत्तफाक हुआ उनके साथ। तो फिर अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता वो मैं सीखने सिखाने के अमल से बढ़ता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 50 से जायद प्रोग्राम हो चुके हैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के ऊपर, जी। FM 101, FM 96 और दीगर जो हैं उनके ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ तस्वीर जो हैं अगर यहाँ से मौजूद हैं तो तो वो जो ये देख आप सकते जो हैं। प्रोग्राम, जी जी माशाल्लाह, ये वो मेरे जो आप प्रोफेसर हैं, प्रोग्राम, जी जी माशाल्लाह। इन्होंने मुझे इंस्पायरेशन दी है। क्योंकि जी जी। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसी शख्सियात आती हैं कि जो पहचान लेती हैं, पॉलिश कर देती हैं बंदे को। अगर बंदे में मसलन थोड़ी बहुत क्वालिटी है, खूबी है, तो वो पॉलिश कर देते हैं। तो ये सारी सही। चीज़ें अल्लाह ताला की वदीयत होती है हर इंसान के लिए। अच्छा, ये जो आप रेडियो प्रोग्राम करते थे, इसका टॉपिक क्या होता था? उर्दू जबान? नहीं, उस वक्त ना मुख्तलिफ मौजूआत होते थे। मसलन जो सीखने का प्रोसेस है ना, उस वक्त शुरू जी जी। हुआ था सीखने का अमल। मसलन के कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात कर दी, कभी उनकी सही। शान के बारे में बात कर दी, कभी फरामीन सुना दिए, कभी पाकिस्तान की बात की, कभी इकबालियात की बात की, कभी शेर खानी की,
तो इस तरह ये छोटी छोटी चीजें हर मर्तबा ना कोई नई चीज पेश करता था वहां पे, ताकि जो हम्म, व्यूअर्स हैं वहां पे, सामीन है, सुनने वाले हैं, उन तक कोई नई चीज पहुंचे। और फिर वहां पे जो प्रोफेसर साहब तारुफ करवाते थे, बताते थे कि जी ये इंटर का तालिब इल्म है, तो एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन होती। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पहली मरतबा रेडियो के ऊपर गया तो मेरा इंस्पायरेशन लेवल बहुत हाई था। मैं कह रहा था कि ये मैं नवीद अब्बास इस रेडियो पाकिस्तान पे जाऊंगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि हम्म, जिंदगी में ऐसा भी मकाम आएगा। तो फिर अल्लाह ताला हम्म, जो है वो मदद करने वाला है। फिर अल्लाह ताला की मदद से और दोस्तों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, ताउन से, फिर वो मैं आगे बढ़ता गया और कोशिश करता रहा कि मुख्तलिफ हवालों से कोई ना कोई बात की जाए। उस वक्त प्रोग्राम होता था इतवार के रोज दोपहर जी 12 जी बजे के करीब। तो जी अब जी। जो प्रोग्राम होता है वो शाम 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक, तो उसको सही। पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, जहां जहां रेडियो की आवाज जाती है। तो ये बहुत एक ग्रेट। जो है वो अच्छी बात है। सही। तो फिर उसके बाद फिर आप और फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, तीसरे कॉलेज में गए, और फिर एक आज अब माशाल्लाह पाकिस्तान के एक मारूफ कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हैं माशाल्लाह आप। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो अच्छा। ये उस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। जी जी। अच्छा, उसके साथ साथ आपने अब वो उर्दू जबान सिखाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अपना लिया है। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए आप जो है आज दुनिया से कनेक्ट हैं और लोगों को फ्री में सिखाना चाह रहे हैं उर्दू ज़बान। जिसको सीखना हो वो आ जाए, आपसे कनेक्ट होकर उर्दू ज़बान सीखे। जी जी, इस हवाले से मुझे 2 से 3 शख्सियात ने इंस्पायरेशन दी है। सबसे पहले तो अच्छा। मैं रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन का और रेहान अल्लाह वाला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये ग्लोबल नेटवर्किंग के नाम से ग्लोबल जो विलेज है, इसके लोगों हम्म को जोड़ने के लिए जो एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई है, उसको मैंने हम्म एक दिन फेसबुक पे बैठा हुआ तो अचानक मेरी नज़र से रेहान अल्लाह वाला साहब का पेज गुजरा, तो मैंने उसको विजिट किया। फिर मैंने वहाँ पे उनका वो सारा जो है लाइक फॉलो ये सारी चीज़ें की। और फिर उन्होंने मुझे हम्म पर्सनल मैंने उनको मैसेज किया तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। उन्होंने कहा मैं हम्म। आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मैंने कहा जी मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। हाँ, तो वो हम दोनों उस्ताद शागिर्द हमारा रिश्ता है। रेहान अल्लाह वाला माशाल्लाह मेंटोर भी हैं, उस्ताद भी जी हैं। जी। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे अंदाज से मसलन उन्होंने कहा क्या मेरे स्टूडेंट बनना पसंद करेंगे। मैंने कहा जी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बहुत बड़ा आदमी आपके लिए एक बात कर रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट बने, तो ये बहुत बड़ा एजाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत का ये पहलू है कि वो जो है नॉलेज और इल्म जो है वो आगे लोगों तक डिलीवर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का हर बंदा ग्लोबल विलेज, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इसके साथ सिमट जाए। चूंकि ये कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हुए थे, तो उन्होंने ये हम्म हल निकाला कि ये स्ट्रीम यार्ड के जरिए लोग इंटरव्यूज करें। ये एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई टर्म है पाकिस्तानी बात, जिन दोस्तों को नहीं पता तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि ये स्ट्रीम यार्ड एक सॉफ्टवेयर, यानी कि आप लिंक भेजते हैं तो उसके जरिए आपका इंटरव्यू हम्म शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि हम्म। जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जो पाकिस्तान का मस्बत चेहरा है, वो रेहान अल्लाह वाला की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ लोग देख रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो लबनान में बैठे हुए हैं और दीगर हम्म ममालिक में, सऊदी अरेबिया में भी सुन रहे हैं, अमेरिका हम्म में भी, और दीगर दुनिया के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं वहाँ पर सुन रहे हैं। मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो ये हम्म। एक इस तरह अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे की सलाहियतों का एतराफ़ करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। सीखने सिखाने का अमल जी इकबाल साहब कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये कब्र की जो बिल्कुल। जी दीवार जी। है ना, वहां तक इसका अमल रहता है। जब तक आपकी सांस में सांस है उस वक्त तक आप सीख सकते हैं। तो आपके सही। पास मौके हैं, आप इसको डिजिटलाइज जो वर्ल्ड है ना, इसको हम्म। यूटिलाइज करते हुए अपनी जो है वो ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपने अंदर स्पार्क पैदा कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि आप सही। इस कोविड-19 या ये जो सिचुएशन बना हुआ है, ये जो सिनेरियो है, इसके अंदर अपने आप को मनवाएं कि आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपके अंदर खूबियां हैं, आप लोगों तक अपने इल्म को, अपने नॉलेज को, अपनी मालूमात डिलीवर कर रहे हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं। तो ये एक सही। रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन का बहुत बड़ा किरदार है। मैंने पिछले दिनों बताया था पिछले इंटरव्यू में
ये देख सकते हैं, शाबाश तुम कर सकते हो। इस किताब से भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, क्योंकि इस किताब अच्छा। में मैंने सर रेहान हाँ। अल्लाह वाला का नाम पढ़ा था। उनके जो कुतुब के अंदर अक्सर राइटर देते हैं ना, तो उस हम्म। हवाले से मैंने उनका नाम पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। मैंने कहा ये रेहान अल्लाह वाला से इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी कोई मुलाकात होगी। लेकिन वो कहते हैं कि जी मिलाने वाली खुदा की ज़ात होती है। तो अगर आपके हम्म। अंदर सच्ची लगन, सच्चा जज्बा, नेक पाक मकसद हो, तो आप जो है उस शख्सियत तक या उस मकसद तक पहुंच सकते हैं। तो जी मैंने बिल्कुल। बताया कि इस किताब के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं। गुड। वेरी गुड। तो ये जो बहुत ज़बरदस्त आपने बातें बताई रेहान अल्लाह वाला भाई की, तो उनके कुछ दोस्तों के साथ आपने, म्यूचुअल फ्रेंड के साथ आपने दोस्ती की, और उस दोस्ती के क्या बेनिफिट्स हैं, ये ज़रा लोगों से शेयर कीजिए। कि खुसूसन जो फॉरेनर जो है उनके दोस्त, फर्स्ट वर्ल्ड के दोस्त हैं, कोई उसमें से लाइफ कोच है, कोई माइंड साइंस का प्रोफेसर है, कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है, कोई उर्दू का प्रोफेसर है, कोई मेयर है, कोई जो है वो फिलोसफर है, कोई बिजनेसमैन है। तो उनसे आपकी गपशप हुई कुछ तो उससे आपको क्या फैज हासिल हुआ? अभी तक तो इब्तदाई तौर पर उनके कुछ 150 के करीब फ्रेंड्स को मैंने अपना पर्सनल जो है इंट्रो जी। करवाया उनके साथ 3-4 लाइनों में। तो वो बहुत जी। खुश हुए। बाज़ दोस्तों ने रब्ता किया, मेरे यूट्यूब चैनल नवीद अब्बास को सब्सक्राइब किया। तो इस तरह हम्म। एक आगे जो है कनेक्टिविटी है वो, मसलन उसमें जो इंग्लिश है, बाकी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हम्म। इम्प्रूव हो रही हैं और नई दुनिया देखने का मौका मिल रहा है, नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। अब मसलन कि मैं आपको बात बताऊं कि हम्म। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यहाँ से रब्ता करता हूँ किसी भी मुल्क के अंदर, अगर कोई दोस्त मौजूद है, उस मुल्क की ज़बान, उस मुल्क का कल्चर, ये सारी चीज़ें अगर मैंने, बजाय कि मैं इंटरनेट से सर्च करूं, मैं बराह रास्त उनसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे स्विट्ज़रलैंड के हवाले से बताएं, ये बहुत प्यारा मुल्क है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, हम अपनी ज़रिए से उनको पेश कर सकते हैं एज ए एम्बेसडर, क्योंकि हम सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। तो वो अपने जी। मुल्क का कल्चर हमें बताते हैं, हम उनको बताते हैं। तो इस तरह आपस में जो बाहमी रवाबित है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे मुआशरे को, हमारे मुल्क को। और जी। रेहान अल्लाह वाला की ये ख्वाहिश है कि हर बंदा जो इस पाकिस्तान में है, जिसको कोई हुनर भी नहीं आता ना, तो वो थोड़ा हम्म। बहुत मेहनत करके $1000 कम अज कम उसकी एक माह की आमदनी होनी चाहिए। ये उनकी ख्वाहिश है कि हर बंदा प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ जो है उसको गेन करे, हर बंदे की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। मैं थोड़ा सा इसको अपडेट करूं आपकी बात को। वो चाहते हैं कि हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल हो, और उसको पढ़ना जी आता हो ना आता हो, उसमें गूगल असिस्टेंट डाले और मोबाइल से उर्दू में बात करे, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो उससे इंफॉर्मेशन ले, यूट्यूब पे जाए, अपनी ग्रूमिंग करे, अपने मसाइल हल करे, हर सवाल का जवाब यूट्यूब से हासिल करे। और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की फ्री यूनिवर्सिटी है, और जिसकी कोई टाइमिंग नहीं है, रात हो दिन हो आप जाएं और फ्री में सीखें। और खान अकेडमी पे जाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, कॉलसरा पे जाएं, और दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट होकर सीखें, अपने आप को ग्रूम करें। उसके बाद अपनी सलाहियतों को वर्ल्ड मार्केट में बेचें। नेटवर्क के थ्रू जो वर्ल्ड मार्केट है वहां पे अपने आप को कनेक्ट करें, फाइवर पे जाएं, अपर से जाएं, और अपनी सलाहियतें वहां रजिस्टर कराएं, और फिर डॉलरों को पाकिस्तान में मंगवाएं, और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में डॉलर ही डॉलर होंगे। जी। ये उन्होंने तरीका बताया है कि मोबाइल के जरिए किस तरह से आप वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट करके, आप खुद को गुरूम करके, कनेक्ट करके आप जो है गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उनका ये मिशन कामयाब होगा। अच्छा, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, और ये जो हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। तो ये तो मैं तो रेकमेंड करूंगा तमाम दोस्तों को, जैसे कि आपकी भी ख्वाहिश है कि ये स्ट्रीम यार्ड लिखें आप गूगल पे, यूट्यूब पे लिखें हाउ टू यूज स्ट्रीम यार्ड, और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन को सीखें, और आप भी लोगों से दोस्ती करें, आप भी लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करें, और इंटरव्यूज करें, खुद की भी ग्रूमिंग करें, और लोगों को भी सिखाएं और खुद भी सीखें। तो ये इंटरव्यू का सिलसिला आपकी नज़र में आपको कैसा लगा? जी, ये बहुत ही एक मुफीद और अच्छा अमल है, इसको जारी रहना चाहिए। तो इसके हम्म। ज़रिए बाज़ जो है नई गिरें खुलती हैं। मसलन जो तहकीक है ना,
आपने किसी जी भी जी। चीज़ की रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, माजरत आपकी बात काटूं, 25 मिनट से जायद हमारा वक्त हो चुका है। ओके आपने ओके। कहा कि जी, जी तो जी, थैंक उसमें यू हमें थैंक नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो यू। फिर हम बहुत ही आगे जाते हैं। और ये जो आपने चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करवाई है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं कल ही सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब से मेरा रब्ता हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिजिटल सेनेटर के नाम से एक नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। अब हमारा जी जी। जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ हम्म, पर अब बाज बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो ये डिजिटल जो वर्ल्ड बनाई गई है ये स्क्रीन गार्ड के जरिए, तो इसके जरिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मसलन अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है, तो अब बाज लोगों ने ऐसे किया हुआ कि एक स्टूडेंट है, उसने अपना पेज क्रिएट किया या फेसबुक आईडी बनाई है, उसके जरिए अपने टीचर से कनेक्ट हुआ है, तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सारा क्लास का लेक्चर है, वो उस बंदे ने सर जी के साथ डिस्कस किया, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। अब हर बंदे के पास फ्री एक्सेस है कि वो यहाँ वहां पे जाके जी वो चीज देख जी सकता है, जी तो ये जी। बहुत बड़ी बात है। सदका जारिया भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है, और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया के सामने भी पेश हो रहा है। तो ये मैं जी समझता हूँ कि रेहान फाउंडेशन और रेहान अल्लाह वाला की जानिब से एक बहुत बड़ा इकदाम है। अब मसलन मैं आपको बताऊं कि डिजिटल वर्ल्ड में आने से पहले फ़कत मुझे जो मेरे तालिब इल्म थे या मेरे फॉलोअर्स थे, 1500 2000 के करीब लोग मुझे जानते थे। लेकिन अब ये हम्म, डिजिटल वर्ल्ड के आने की वजह से बहुत से लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि आप हमारे हम्म, बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, हम आपको पे जी करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। तो जी जी। जिस तरह भी आप कहेंगे हम आपके साथ, अगर कहते हैं तो कोई शेयरिंग कर लेते हैं। कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, आप हमसे इंग्लिश पढ़ें, आप हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। तो इस तरह ये कोलैबोरेशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आगे बढ़ने की जो चीजें हैं ना, ग्रूमिंग भी बहुत हो रही है इस हवाले से। अभी तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 इंटरव्यू हो चुके हैं। जी रिजवान अकरम क्लासरूम के साथ एक इंटरव्यू हुआ है, कल राबे अली के साथ हुआ है, आज माशाल्लाह मोहम्मद इकबाल शेख साहब आपके साथ हुआ है। अभी जी, इंशाल्लाह। 6 बजे जी। एक और इंटरव्यू है मेरा। तो ये नहीं अभी हम जो है ना, वक्त का बहुत पॉजिटिव और मुस्बत इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जी ये और डिजिटल वर्ल्ड जो है, मैं आपको बता रहा था, सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब ने जो डिजिटल सेनेटर के नाम से अपना एक स्क्रीन यार्ड स्टार्ट किया है, तो उसमें भी काफी लोग आ रहे हैं। ये एक नई चीज है ना, लोगों को अभी इस हवाले से नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो हम्म, ये बताना चाहिए, और ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों तक पहुंच जाएगा। आप भी बनाए ना उर्दू डिजिटल वर्ल्ड। उर्दू डिजिटल वर्ल्ड जी बना लें। इंशाल्लाह। उर्दू जिसने भी सीखनी हो दुनिया भर में, वो आप अपना पेज बना लें, यूट्यूब चैनल बना, जो जो कुछ बनाना है बनाएं, उर्दू डिजिटल वर्ल्ड के नाम से। अच्छा, क्योंकि वक्त की कैद होती है, गुफ्तगू आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, और उर्दू से प्यार है सबको। पाकिस्तान की ये कौमी जबान है, सबको इसको अपनी उर्दू बेहतर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जनाब नवीद अब्बास साहब से रब्ता करना चाहिए। तो अब ये मुझे आखिरी सवाल में मैं आ रहा हूँ। ये मुश्किल तरीन सवाल है सर, और ये इसका जवाब देना भी बहुत लाजमी है, ये लाजमी सवाल है। ठीक है। और इसके पूरे 100 नंबर है, देखिए आप इसके कितने नंबर हासिल करते हैं। सर, ये आपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करते हुए देखा होगा, टीवी पे बहुत सारे मशहूर हैं, रेडियो पे भी बहुत सारे हैं। तो आज ये मोहम्मद इकबाल शेख साहब ने आपका इंटरव्यू किया है, तो आपने इनको कैसा पाया, इनको बातचीत करके आपको कैसा लगा, और इनमें ऐसी कौन सी खामियां आपने देखी हैं, अगर ये उनको दूर कर लें तो ये भी एक अच्छे इंटरव्यू करने वाले बन सकते हैं। जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छी सलाहियत दी गई है, और आपके बोलने का जो अंदाज़ है इंतहाई शगुफ्ता और शाइस्ता है। और जो तरन्नुम के साथ बाज़ औक़ात ऐसे महसूस हो रहा है कि हमें मोहम्मद रफ़ी और नूर जहाँ की आवाज़ सुनने को मिल रही है, उनकी आवाज़ के बिल्कुल करीब ही आप थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बहुत ही तरन्नुम के साथ, और ये खुश अलहानी जिसे कहते हैं, और जी जी। जो अहले जुबान है ना, उनका टेस्ट आप में से आ रहा है कि मसलन जो दिल्ली लखनऊ के यहाँ खालिस और अच्छी उर्दू बोली जाती है, उनका जो जायका है वो आपके अंदर से आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि आप दिल्ली या लखनऊ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए हैं, तो ये आपके आबाओ अजदाद की तरफ से आपके पास लहजा वदियत है।
तो आप इसमें अपने आप को, जो आप बयान कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटी सी आपको सजेस्ट होगी। माशाल्लाह, जी। जिस तरह आप शेर व शायरी भी करते हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि छठी इस हम्म। बता देती है कि शेर हाँ व हाँ। शायरी भी आपके अंदर मौजूद है। और आप जिस तरह जी। गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको आप अगर कोई अपने लेक्चर्स की सूरत में बना लें, तो वो भी जो लोग आपकी तरन्नुम और मौसीकाना आवाज़ से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, वो आपके पेज के ज़रिए वहाँ पे जाएं और लेक्चर उठा के ऐसे उन्हें लगे कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी या मैडम नूर जहाँ की आवाज़ सुन रहे हैं तरन्नुम के साथ। वो जो एक लय होती है ना, ये जी जी। मौसीकी के अंदर, तो वो हम्म लय मुझे आपके अंदर से आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह खामी कोई भी नहीं है जी, बहुत अच्छा आप माशाल्लाह। बस यही जी। बात है कि आप ज्यादा जो है ना, जो आपका सामने है या जो मेहमान है, आप उसको इतना बोलने पे मजबूर करते हैं, वो बेचारा थक हम्म जाता है। तो थोड़ा बहुत आप भी कोशिश किया करें को 5-10 मिनट आप भी बोल लिया करें। अभी तक आपने जितनी भी गुफ्तगू की है ना, मैंने टाइम नोट किया है, फकत आपने 3 मिनट और 49 सेकंड आपने टोटल गुफ्तगू की है। और मैं हाँ जी आपको जी। ये भी बात बता दूं कि आपने जितना भी वक्त है ना वो मेहमान से लिया है। मसलन कि अभी मुझे बोलते हुए मुसलसल जो है वो 27 मिनट से जायद हो चुके हैं। तो अभी वो जी जी। 27वां 28वां मिनट चल रहा है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें 5-10 मिनट अगले बंदे को भी थोड़ा सा रिलैक्स करवा दिया करें। लेकिन ये भी एक क्या। अच्छी बात है, आपने बताया कि जो मेहमान होता है आपका, आप कोशिश करते हैं कि वो लोगों तक मुतारिफ हो, अपनी आवाज़ को पहुंचाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आपकी बात ठीक है। तो हम्म। बहुत अच्छी बातें आपने माशाल्लाह बताई, और मुझे बहुत ज़्यादा आज जो इंस्पायरेशन का लेवल है बहुत हाई हो चुका है इस वक्त तक। आपका आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिन अल्फाज से मेरी तारीफ अभी की और आप मेरी एक बताया। बात सुनेंगे, अगर जी। इजाज़त हो? मेरे जहन में एक शेर याद आ गया, क्योंकि जरूर। वक्त के हवाले से। जिंदगी कैद है हालात की दीवारों में, जी जी। जिंदगी कैद है हालात की दीवारों में, वक्त ने हम्म। खींच दिए दायरे प्रकार के साथ। तो माशाल्लाह, चूंकि बहुत हर जबरदस्त। आने वाले को जाना होता है, तो जी अभी जी। चूंकि आप आगे भी सेशन बुक है, इस वजह से। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जिन अल्फाज में मेरी तारीफ की है वो बड़ा यूनिक सा मेरी एक्सपीरियंस है कि मेरी गुफ्तगू में और मेरे बातचीत के अंदाज में लहन है, मौसीकियत है और एक खास तरह का जायका है। तो बड़ी जायकेदार गुफ्तगू करता हूँ मैं। जैसी जायकेदार हलीम होती है, जायकेदार बिरयानी होती है, तो इकबाल साहब का इंटरव्यू भी बड़ा जायकेदार होता है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त था। ये तो आपने मुझे एक ब्रांडिंग कर दी कि अगर इंटरव्यू देना है तो इकबाल साहब को दो। बड़ा जायकेदार इंटरव्यू करते हैं वो। जी। ये स्लोगन बनाता हूँ मैं अब जी इसको कि अगर आपको जायकेदार इंटरव्यू देना है तो इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया जाए। सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही मेहरबानी। तहे दिल से आपका मशहूर हूँ। आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की और अपनी जो जिंदगी की जो मुख्तलिफ पहलू थे, बचपन, जवानी और मौजूदा पहलू थे, हमें रोशनास कराया। और जो हमारी यूथ है उसको ये बताया कि मेहनत और स्ट्रगल और जद्दोजहद ही आपको किसी मकाम पे पहुंचाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे और आप इसी तरह हमेशा हंसते गाते रहें। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।